एक समय की बात है जब एमरल्ड आइलैंड नामक एक रहस्यमय द्वीप के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस द्वीप पर एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, जो न केवल अमूल्य रत्नों से भरा हुआ था बल्कि उसमें एक प्राचीन शक्ति भी समाहित थी। यह खजाना एक सम्राट द्वारा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए छिपाया गया था और उसके बाद कोई भी उसे खोजने में सफल नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा अन्वेषक आर्यन से, जो अपने दादा से इस खजाने के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था। दादा ने उसे बताया था कि खजाने का स्थान एक गुफा में है, जो द्वीप के मध्य में स्थित एक विशाल पेड़ के नीचे छिपी हुई है। आर्यन ने तय किया कि वह इस खजाने की खोज पर निकलेगा। उसने अपने दो दोस्तों सिया और रोहन को अपने साथ लिया। वे तीनों एक छोटे से नाव में सवार होकर एमरल्ड आइलैंड की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान सिया ने कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि उस खजाने का कोई अस्तित्व है? आर्यन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, अगर हम इसे खोजने में सफल हो गए तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारनामा होगा। रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा, या फिर हम बस एक और कहानी में उलझकर रह जाएंगे। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। उन्होंने अपने नक्शे को देखा, जिसमें गुफा का स्थान दर्शाया गया था। जैसे ही वे गुफा की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घेरने लगे और तेज हवा चलने लगी। सिया ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें गहरी थीं। आर्यन ने कहा, यह वही पेड़ है। उन्होंने पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अचानक एक अजीब आवाज आई, रुको! यह आवाज एक पुरानी आत्मा की थी, जिसने उन्हें चेतावनी दी। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, आत्मा ने कहा। पहले चुनौती में उन्हें एक पहेली का हल निकालना था, जो खजाने का रहस्य बताती थी। सिया ने ध्यान से पहेली को पढ़ा और उसका उत्तर खोजने में मदद की। दूसरी चुनौती थी एक भयानक जीव से लड़ना, जो गुफा के अंदर खजाने की रक्षा कर रहा था। रोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं इसे संभालूंगा। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और जीव से मुकाबला किया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी खजाने की असली प्रकृति को समझना। आर्यन ने कहा, यह खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि ज्ञान और शक्ति है। उन्होंने आत्मा को यह विश्वास दिलाया कि वे खजाने का सही उपयोग करेंगे। आखिरकार तीनों ने चुनौतियों को पार किया और गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक चमकदार संदूक था, जिसमें हरे रंग के रत्न और प्राचीन ग्रंथ थे। उन्होंने समझा कि यह खजाना केवल भौतिक धन नहीं था, बल्कि ज्ञान और इतिहास का प्रतीक था। आर्यन, सिया और रोहन ने तय किया कि वे इस खजाने को मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। उन्होंने गुफा से बाहर निकलते ही एक नई यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वे खजाने के ज्ञान को साझा करेंगे और दुनिया को एक नई दिशा देंगे। इस प्रकार एमरल्ड आइलैंड का खजाना न केवल उन्हें धन और प्रसिद्धि दिलाने वाला था, बल्कि उन्हें एक गहरी समझ और जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाने वाला था। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असली खजाना केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव में निहित होता है।